प्रशासन के अधिकारियों से हमारा गुजारिश है कि ऐसे संगठनों पर लगाम लगाए, नकेल कसे जो इस राज्य की अराजकता को और आपसी सौहार्द भाईचारा और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये लोग खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। ये लोगों का जनजातीय सुरक्षा मंच है जो उनका झारखंड की एकता और जो आदिवासी आंदोलन को कमजोर करने की इनकी जो एजेंडा है उस पर ये लगातार कम कर रहे हैं और आदिवासी के मुद्दों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। राजधानी रांची का तिपुदाना स्थित एक ऐसा गांव जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। शायद ही इस गांव का नाम आपने सुना हो या इसके पहले इस गांव की चर्चा हुई हो। गांव का नाम है चांद गांव। इसका सुर्खियों में आने का कारण यह है कि 23 तारीख को यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण यह सुर्खियों में छा गया है। 23 तारीख को यहाँ एक प्रदर्शन होना है और इस प्रदर्शन को लेकर एक समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरे समुदाय के लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से करने का सरकार से जो है इसमें सहायता मांग रहे हैं। और वहीं इसी समुदाय के लोग आदिवासियों को लेकर जिस तरह एक बात कही है, वो बड़ी बात कही है। चलिए पहले वो सुन लेते हैं। आरएसएस के द्वारा जो फंडेड जनजाति सुरक्षा मंच है वो लोग 23 तारीख को प्रशासन के को धत्ता बताते हुए 23 तारीख को सीमावर्ती राज्यों से हजारों की संख्या में हरवे हथियार के साथ आके जो चांद गांव में जो महाभिषेक चर्च है उसकी संरचना को तोड़ फोड़ करने का ये लोगों का घिनौना प्लान है, जिसको हम लोगों को प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से मालूम चला है। और हम लोग के तमाम प्रशासन के अधिकारियों से हमारा गुजारिश है कि ऐसे संगठनों पर लगाम लगाए, नकेल कसे जो इस राज्य की अराजकता को और आपसी सौहार्द भाईचारा और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये लोग खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। आपने सुना, यह बोलने वाले शख्स हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के सचिव परवीन कच्छप जी। किस तरह जो इन्होंने कहा कि आदिवासियों का जो है वो कोई धर्म नहीं होता है और लगातार झारखंड में देखा गया है कि आदिवासियों के ऊपर ही लोग हावी रहते हैं। पिछले कई दिनों से जो चलता आ रहा था कुर्मी का, जो आदिवासी में सम्मिलित होने का लेकर आदिवासी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी जो हक अधिकार है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब ये समुदाय के लोग हैं जो चंगाई के नाम पर कुछ लोगों को जो अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे लगातार खबरों में भी आपने सुना होगा कि जो धर्म परिवर्तन की बात आती है, धर्म परिवर्तन इसी के माध्यम से किया जा रहा था। तो इसके ऊपर भी जब हमने पूछा कि जो महाअभिषेक जो इन्होंने नाम दिया है, आखिर ये महाअभिषेक आपके जो धर्म में है वो इसके अनुसार नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो महाअभिषेक शब्द की जो बात होती है वो हम चंगाई के द्वारा निकालते हैं, चंगाई करते हैं और ये उनके जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है चंगाई को लेकर। तो इसे लेकर ये क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए इससे भी जान लेते हैं। अगर आपको ये धर्मांतरण जो आप लोगों के लिए दिया गया शब्द है, धर्मांतरण तो तभी होगा जब एक समुदाय से एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई जाता है तब। लेकिन आदिवासी समाज का आज तक रिकॉग्नाइज्ड कोई धर्म नहीं है। आदिवासी समाज कोई भी धर्म को अपने स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता, अपने विवेक से, संवैधानिक जो मान्यता है उसके अनुसार अपना धर्म को बदल सकता है और मान सकता है। और ये लोगों का जनजातीय सुरक्षा मंच है जो उनका झारखंड की एकता और जो आदिवासी आंदोलन को कमजोर करने की इनकी जो एजेंडा है उस पर ये लगातार कम कर रहे हैं और आदिवासियत के मुद्दों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जिन आदिवासियों को लेकर लगातार जो झारखंड में खबरें आती रहती है, बता दें कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार लगभग 86 लाख जो है वो झारखंड में आदिवासी हैं
कुल आबादी की बात करें तो यह करीब 26% है। झारखंड की कुल आबादी का इनका जो परसेंटेज है वो 26% है। तो ये अलग-अलग संथाल, मुंडा, हो, ये अलग-अलग जो जातियाँ हैं ये झारखंड में रहते हैं और ये जो धरती है, पेड़-पौधे हैं या सूर्य है, ये तमाम चीज़ों को पूजा-आराधना अपने करते हैं। इसी तरह की जंगलों में रहकर ये पूजा-पाठ करते हैं। लेकिन जो जुड़ा हुआ जो जुड़ाव है वो सनातन से ही इन्हें जोड़ा गया है, सनातन धर्म से ही जोड़ा गया है। लेकिन ऐसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो इनको अभी तक कोई जो धर्म की है वो धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। लगातार आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं इनको अलग धर्म दिया जाए। जिस तरह जो इंडिया में 4 धर्म मुख्य तरह से है, इस पे भी अलग धर्म इनको दिया जाए और एक तरह से धर्मनिरपेक्ष जो भारत है, हम यह नहीं कहते हैं कि जो चंगाई प्रार्थना जो होती है उसमें पूरा ही जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, लेकिन जो छूट है वो तो सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष के अनुसार सभी धर्मों को अपनी-अपनी आज़ादी दी गई है कि आप भारत में अगर रहते हैं तो अपने धर्म का धर्म प्रचार-प्रसार अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन किसी को दबाव के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह एक नया जो विवाद इस बार जो उठ रहा है, वो चंगाई प्रार्थना को लेकर है और वो इसी गाँव का है जिसका चर्चा हमने शुरू में किया था चांद गाँव, जो तुपुदाना के 10 माइल के पास स्थित है और इस चांद गाँव में 23 तारीख को कुछ विशेष कार्यक्रम करने जाना है और इसको लेकर 2 पक्षों में जो आपसी विवाद हो चुका है, एक तरफ सरकार से ये अपने गुहार लगा रहे हैं और दूसरा पक्ष यह कहता है कि हम वहाँ इस सभा को आयोजन नहीं होने देंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ सरकार निर्णय करती है, क्या दबाव आता है या दोनों पक्ष मिलकर आपसी सौहार्द देखते हुए कुछ नया निर्णय लेते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।